देखिए, ये दिल्ली सरकार ही नहीं, दिल्ली के लोगों की ऐतिहासिक जीत है। मैं सुप्रीम कोर्ट को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिस तरह से पूरे देश में एक माहौल बना हुआ था कि केंद्र की चुनी हुई सरकारों को जिस तरह से हड़पने की कोशिश की जा रही थी, चारों तरफ खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, उस अंधेरे के बीच में एक ये किरण रोशनी की दिखी है। और इस फैसले से दिल्ली के ऊपर काफी असर होगा। दिल्ली में जिस तरह से देखो, कोई भी सरकार नीतियां बनाती है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट ब्यूरोक्रेसी करती है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी को जिस तरह से जबरदस्ती असंवैधानिक तरीके से जो है केंद्र की सरकार और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एलजी के माध्यम से हड़प रखा था, उससे दिल्ली के काम प्रभावित हो रहे थे, गति धीमी हो रही थी, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी चुनी हुई सरकार के प्रति नहीं थी, मुख्यमंत्री के प्रति नहीं थी, कैबिनेट के प्रति नहीं थी। मुझे लगता है कि इस फैसले से दिल्ली के अंदर जो काम की गति है वो बढ़ेगी। दूसरी चीज, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को सोचने की जरूरत है। उनकी जो नीतियां हैं उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का चमाता है, और इस तमाचे को देखते हुए मुझे लगता है भविष्य में इस तरह की हड़प नीति जो है उसको बंद करना चाहिए। जिससे सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बात कही है कि भाई चुनी हुई सरकारों के अधिकारों को केंद्र सरकार हड़प नहीं सकती, फेडरल स्ट्रक्चर इससे ध्वस्त हो जाएगा। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार इससे सबक लेगी और चुनी हुई सरकारों को काम करने देगी। इससे जनता का फायदा होगा, देश का फायदा होगा। मैम, बहुत बड़ी जीत है दिल्ली सरकार के लिए, क्या कहेंगे? ये जीत दिल्ली की जनता की है, ये जीत लोकतंत्र की है, ये जीत संविधान की है। क्योंकि गैर संवैधानिक तरीके से एक चुनी हुई सरकार की ताकत हड़पने की कोशिश हुई। 8 साल लंबी ये कानूनी लड़ाई लड़ी गई, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट फैसला दिया है कि लोकतंत्र में ताकत है, चुनी हुई सरकार के पास ताकत है, केंद्र सरकार के नुमाइंदे के पास ताकत नहीं है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।